अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक करी। तो बनाने वाले हैं अंडे आलू का सालन। सर्दियाँ आती हैं तो ख़ुद ही दिल करता है कि अंडों का इंटेक किया जाए। गर्मी में तो हम खा ही नहीं सकते हैं। कभी हम हलवा बना के खाते हैं, कभी उसको हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं और कभी हम इसको डिनर या लंच में खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बनती है और सबकी ही पसंदीदा होती है, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। झटपट तैयार करेंगे, बहुत सिंपल और ईजी इंग्रेडिएंट्स इसके और बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एग करी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्ची ली हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर लिया है मैंने गरम मसाला। ये होममेड है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है एग करी के अंदर। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने रफली कट कर लिया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं बारीक बारीक, जिस तरह से ऑमलेट कट करते हैं हम। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, मेरे पास बड़े साइज़ का एक था तो मैंने ले लिया एक। अगर आपके पास दरमियाने 2 हैं तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, कोई पानी ऐड नहीं किया था। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस के अंदर बहुत सिंपल जाने वाले हैं। 1 टीस्पून नमक है, मिर्चें हैं लाल वाली स्पाइस वाली रेगुलर मिर्चें जो हम यूज़ करते हैं 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। ये वो मिर्च है जो कि हम यूज़ करते हैं सिर्फ कलर के लिए, इसमें कोई स्पाइस होता नहीं है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। तो बस सिंपल यही इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे मसालों के। 2 मैंने इसके अंदर आलू लिए थे। आलू आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इस तरह का एक बड़ा और एक छोटा लिया है और इसको मैंने सिंपली क्या किया था, बॉईल कर लिया था और इसका छिलका पील ऑफ कर दिया है। ऑयल यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया यूज़ करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। अब हम बात कर लेते हैं एग की। एग इसके अंदर मैंने लिए हैं 6 अंडे लिए हैं। आप अपनी टेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इनको सिंपली बॉईल किया था और इसका जो ऊपर शेल होता है वो रिमूव कर दिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल चला जाएगा 1/2 कप के करीब इसके अंदर। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं क्या करूँगी, जो प्याज मैंने बारीक कट करके रखी थी ये इसके अंदर चली जाएगी। प्याज को मैं हल्का सा नरम कर लूँगी। इसको हमें कोई ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतनी देर इसको कुक करेंगे। फ्लेम इस वक्त चूल्हे का मीडियम है। प्याज को मैंने हल्का सा नरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन टेक्सचर में नहीं लेके जाना है। बस मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और डाल के इसको भी अच्छे से भून लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसका जो कच्चापन है वो भी निकालना है हमें। तो अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लेंगे। टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए तेल भी अलग होना शुरू हो गया है, तो ये इंडिकेशन है कि अच्छी से भुनाई हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, जितने भी होल मैंने मसाले बना के रखे थे एक प्लेटर में, तो ये सारे डाल देंगे। ये सारे चले जाएंगे। डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले नीचे की तरफ ना लगे। बस थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब तक हम मसाला भून रहे हैं तो मैं क्या कर लेती हूँ, जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। वैसे तो आप कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन ये होता है कच्चे आलू डालने से होता है कि उसके ऊपर एक सालन का एक कलर आ जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बॉईल करके डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होता, तो खूबसूरत भी लगता है और खाने में भी आसानी रहती है और बनने में भी आसानी रहती है। तो बस इस तरीके से हमने इसको कट डाउन करना है आलूओं को। मैंने इसको फुल बॉईल किया था, बस इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। मसाला डाल के मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। देखिए तेल इसके ऊपर से अलग होना शुरू हो गया है, तो यही इंडिकेशन है कि मसाले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। इतना पानी डालना है जितना कि हमने शोरबा रखना है, तो तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी क्योंकि हमें ग्रेवी भी चाहिए। तो ये 2 गिलास पानी चला गया इसके अंदर। पानी डालने के बाद इतनी देर वेट करेंगे कि इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो गया है। ग्रेवी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पकना शुरू हो गई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी जो मैंने आलू कट करके रखे थे। ये तो पक्के हुए हैं तो ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिंपली इसके अंदर ऐड करना है और बस इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे।
आलू मैंने डाल दिए थे, जो एग मैंने बॉईल करके रखे थे, ये हार्ड बॉईल हैं ये एग, तो ये सारे इसके अंदर चले जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली डाल ली है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इनको फ्राई भी कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। आलू अल्हम्दुलिल्लाह और एग हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बस इसको मैं क्या करूँगी, इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, तकरीबन 5 मिनट के लिए और। लेकिन अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें भी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। देखिए मैंने इस तरीके से बड़ी बड़ी कट कर ली थी, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही खुशबूदार सीज़न की आई हुई है। इसमें स्पाइस नहीं होता है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। और लास्ट में जाने वाला है होममेड गरम मसाला, बहुत खुशबूदार। तो करी के ऊपर ये डालेंगे, इस पर बहुत अच्छी एक खुशबू आती है। थोड़ा सा हम लास्ट में जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो उस वक्त यूज़ करेंगे। बस मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लेड लगा दूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ दूँगी, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने ऐसे इसको दम पे छोड़ दिया था, ताकि सारी चीज़ें आपस में जो हैं वो यकजान हो जाएं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक परफेक्ट सा लुक आ गया है। करी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ज़्यादा ना थिक है और ना ही थिन है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहें अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के हिसाब से इसमें अंडे और भी ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से परफेक्ट है। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। एग करी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त बनी है। आपने देखा है मैंने कितनी जल्दी रेडी की है, क्योंकि मैंने एग बॉईल कर लिए थे, आलूओं को भी उबाल लिया था। अगर आप डायरेक्टली आलू डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ईज़ी टू मेक बनाया है, झटपट तैयार किया है, बहुत ज़बरदस्त बना है। मैंने एक सर्विंग बोल ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट करूँगी। बहुत सिंपल और सबकी पसंदीदा रहती है ये रेसिपी। इसको आप नान के साथ खाएँ, घर की चपाती के साथ खाएँ तो ये बहुत अच्छी लगती है। बस मैं इसको सर्व कर लूँगी। अंडे आलू का सालन बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है। मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है। इसके अंदर मैंने 5 अंडे करी में डाल दिए थे, 1 अंडा मैंने रोक लिया था, जो कि मैं प्रेजेंटेशन के वक्त रखूँगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसको डिश आउट करें तो इसी तरीके से दें, ताकि खाने वाले को भी अच्छा लगे कि आपने ज़बरदस्ती इसकी प्रेजेंटेशन की है। तो इस तरीके से मैंने अंडा रख दिया है और इसके ऊपर जो मैंने होममेड गरम मसाला जो था थोड़ा सा रोक लिया था, ये भी चला जाएगा। बहुत खुशबू आती है इससे, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही थोड़े से चले जाएंगे हरा धनिया के पत्ते। मज़ेदार खुशबूदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडे आलू का सालन, जिसे हम एग करी भी कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त मैंने रेडी किया है। कितना झटपट रेडी किया है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार किया है और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। विंटर है, विंटर में वैसे ही हम अंडों का इंटेक रखते हैं। ये करी बना के खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।